एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 8 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, जया बोट अ पेन फॉर ₹15 1/2, a book for ₹24 2/3 and an ice cream for ₹15 1/4. How much money did she spend in all? तो एक जया है, ठीक है, उसने एक पेन खरीदा इतने रुपीज़ का, बुक खरीदी इतने रुपीज़ की, आइसक्रीम खरीदी इतने रुपीज़ की। तुम्हें बताना है कि उसने टोटल जो है कितने मनी जो है स्पेंड कर दिए, ठीक है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं। तो उसमें हमसे पूछा था कि उसने जो कितने मनी जो है टोटल स्पेंड कर दिए, ठीक है। अब सपोज करो कि आपने क्या किया, ₹2 की, अभी क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बाद में समझाऊंगी, सबसे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से सपोज करो कि आपने ₹2 की टॉफ़ी परचेज की, ठीक है, और उसके बाद आपने ₹5 की एक चॉकलेट ली, ठीक है, और उसके बाद आप समझ सकते हो कि आपने ₹5 का एक पेन लिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने टोटल कितने मनी जो है वो स्पेंड कर दी, तो आप क्या करोगे कि भाई ₹2 की टॉफ़ी ली है, ₹5 का पेन लिया है, ₹5 की चॉकलेट ली है, तो इन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो सिमिलरली तो आप बताओगे कि भाई ₹12 जो है वो हमने स्पेंड कर दी। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 9 में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि जो पेन है, जया ने पेन खरीदा, वो कितने रुपीस का खरीदा, 15 1/2 का खरीदा, है ना। ये यहाँ पे पेन की कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। और उसने बुक जो है, बुक उसने खरीदी ₹24 2/3 की। और जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम उसने खरीदी 15 1/4 की, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उसने जो है टोटल मनी जो है कितना स्पेंड कर दिया। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे कि इसमें मैंने आपसे पूछा था कि यार टोटल मनी कितना स्पेंड कर दिया, तो आपने क्या किया, इन सबको सिंपल ऐड करके बता दिया। तो सेम ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं, तो देखो पेन की कॉस्ट क्या है, 15 1/2, बुक की कॉस्ट क्या है, 24 2/3, ठीक है, और 15 1/4 जो है वो किसकी है, आइसक्रीम की कॉस्ट है। अब आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो। वर्ड्स में कैसे लिखोगे कि आप पहले लिखना कि कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है ये, फिर लिखना कॉस्ट ऑफ बुक, ये लिख देना, फिर आप लिखना कि भाई कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम क्या है, ये है। तो आप फिर लिखना नीचे टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो मतलब इसको क्या करना है, सिंपल सोल्व करना है। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं तो देखो सबसे पहले ये किस में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 15 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31। तो 31/2 प्लस 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 2 आ जाएगा, 72 में 2 ऐड कर देंगे तो 74 हो जाएगा। तो ये जाएगा 74/3। अब यहाँ पर 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये आ जाएगा, और 60 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 61/4। अब हम क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, 2 3 एंड 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में एलसीएम ले रही हूँ 2 3 एंड 4 का। अब एलसीएम लेना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 2 देन 3 एज इट इज, 2 2 4 होता है, फिर अगेन यहाँ पे 2 टाइम्स चलेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या चलेगा, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, लास्ट में 1 ही आना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 3 12। तो इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या है, 12 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई एलसीएम कितना है, 12 है। तो 2 के टेबल में 12 का बात है, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। तो अब भी हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 से, ठीक है। क्या आ जाएगा, 186 आ जाएगा, क्योंकि तब हम 31 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमारे पास 186 आ जाएगा। अब 3 के टेबल में 12 का बात है, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 74 की भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आ जाएगा 296, ठीक है। और 4 के टेबल में 12 का बात है, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो अब भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, पास आ जाएगा 183, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 183। अब क्या करेंगे, इन तीनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे।
पास आ जाएगा 665, ठीक है। तो 665 और अपोन में क्या है हमारे पास, यहाँ पर 12 है, तो हम अपोन में यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो इसको तो हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹55.42, ठीक है। और इस तरीके से चलता रहेगा। तो अगर जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, और वो क्या है हमारे पास, वो चलता रहता है। जैसे कि अगर आप 4 है, 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो वहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स है वो खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लिख देते हैं कि इतना नंबर आएगा, इसकी या इतना भी आ सकता है या फिर इसके आसपास 1-2 डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन पॉइंट के बाद की, पॉइंट के पहले जो डिजिट है वो सही आनी चाहिए, और पॉइंट के बाद अगर 1-2 नंबर चेंज हो जाता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि भाई इतना अप्रोक्स आ सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिख दो कि हाँ इतनी अप्रोक्स आ सकते हैं, मतलब इसके आसपास जो है पॉइंट के बाद इतना नंबर आ सकता है, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन सैटरडे राज प्रैक्टिस मैथ फॉर 1/4 hours, read an English literature book for 1/3 hours, and did math work for 3/5 hours. How much time did he spend studying? क्या बोला गया है कि सैटरडे में राज है। अब राज कौन है, तो देखो ये आपको साइड में यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे पिक्चर दे रखी है ना, ये राज की पिक्चर है। यहाँ पर ये यहाँ पे राज है जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बोला गया है कि सैटरडे में राज ने जो है मैथ्स की प्रैक्टिस की है, और उसका टाइम दिया हुआ है कि उसने कितनी देर जो है, कितने घंटे उसने मैथ्स पढ़ा है, कितने घंटे जो है उसने जो इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है वो रीड करी है, ठीक है। और उसके बाद उसने मैप वर्क किया हुआ है। तो मैं बताना है कि उसने कितना टाइम जो है अपना स्टडी में स्पेंड किया है। तो वो हम कैसे बताएंगे, सिंपल, जितना उसने मैथ्स में किया है, जितना उसने इंग्लिश में किया है, और जितना उसने मैप वर्क किया है, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो देखो राज ने जो प्रैक्टिस की है मैथ्स की वो इतने आवर्स किया है, इंग्लिश लिटरेचर की बुक इतने आवर्स पढ़ी है, मैप वर्क जो है उसने इतने आवर्स किया है, ठीक है। सो मैं बताने कि उसने टोटल टाइम जो है कितना स्पेंड किया अपनी स्टडी में। तो सिंपल हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो देखो, तो यहाँ पर हम टोटल टाइम स्पेंड किसके इक्वल होगा, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो उसी के इक्वल हो जाएगा। तो किसको 1/4 प्लस में 1/3 प्लस में 2 3/4, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4 and 1 5, तो जाएगा 5/4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 ऐड कर देंगे तो 4/3 प्लस में 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में हम 3 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 11/4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो देखो 4, 3 और 4 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो साइड में हम एलसीएम ले लेते हैं 4, 3 and 4 का, इन सबका एलसीएम लेंगे। तो 2 से डिविजिबल, 2 2 ज़ा 4, देन 3 अगेन, 2 2 ज़ा 4 अगेन, 2 से जाएगा, फिर हो जाएगा 3 से। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, 12 आया है, ठीक है। जो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या है, 12। और 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 टाइम्स, तो अब भी 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो अब भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। उसके बाद 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो हम अब भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 64। तो ये जाएगा हमारे पास 64/12, ठीक है। ये आ गया। अब ये हमारा देखो 64 और 12 दोनों नंबर जो है वो हमारे 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको 2 से कट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12। फिर अब ये किसी से डिविजिबल नहीं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 16/3 आ गया। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हमें दिया होता है ना यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में, तो सेम हम इसको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। सो देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 16/3 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 को हमें डिवाइड करना है 16 से। तो मैं आपको यहाँ पर साइड में करके दिखा देती हूँ 3 को 16 से डिवाइड। तो देखो 3 5 से 15 होते तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में है वो तो डिनोमिनेटर में रहेगा, मतलब
जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ पे अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 1 हमारे पास रिमाइंडर है तो रिमाइंडर हमारे पास ऊपर चला जाएगा। और जो हमारे पास क्वाइटेंट है, क्वाइटेंट कितना है 5, तो 5 हमारे यहाँ पर साइड में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, करण वर्क्स एट पिज्जा हट। ये करण जो है वो पिज्जा हट में वर्क करता है, तो सुबह के टाइम वो जो है इतनी केजी वाइट ओनियंस जो होती है इतने केजी वो कट करता है, उसके बाद इतने केजी जो है वो रेड ओनियंस को कट करता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कितने केजी ऑफ ओनियंस को जो है वो कट करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। तो देखो वाइट ओनियंस वो इतने केजी चॉप्ड करते हैं और जो रेड ओनियंस है वो इतने केजी चॉप्ड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हमें क्योंकि टोटल पूछा गया कि टोटल वो कितने केजी ओनियंस जो उनको चॉप्ड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर पहले तो उसको कर लेते हैं। तो 4 1 4 एंड 1 5, तो हो जाएगा 5 अपॉन में 4 प्लस में 8 3 24 एंड 2 हो जाएगा 26, 26 अपॉन में 3। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से अबव भी हो जाएगी, कितना आ जाएगा 15 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, पास 104 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 104 और 15 को ऐड करेंगे, पास हो जाएगा 119 अपॉन में 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो जिसका जो डिनोमिनेटर है छोटा और जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर बड़ा होता है, वहाँ पे हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराया था, तो उसमें मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना बताया था, तो सेम ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो इसको तब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 11 अपॉन में 12 kg। ठीक है, नंबर 11 में हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है इस वाले आंसर से हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स हमने किया भी था क्वेश्चन नंबर 8 में, हमने एडिटिव इनवर्स ही देखा था। क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास प्लस में दिया होता है तो वो उसको माइनस में चेंज कर देते हैं, और जो माइनस में दिया होता है उसको हम प्लस में कर देते हैं। नंबर 12 में हमें -2 अपॉन में -7 का एडिटिव इनवर्स करना है। तो आप देख रहे कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आप क्या करोगे कि भाई ये माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब 2 अपॉन में 7 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये गलत है। वो कैसे, देखो यहाँ पे जो माइनस का साइन है इस वाले माइनस के साइन से कट हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2/7 हो गया। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव नंबर हो गया। ठीक है, तो इसकी पॉजिटिव नंबर है तो इसको नेगेटिव के लिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 2/7। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस के साइन से जो माइनस का साइन है वो कट हो जाएगा। नंबर 13 में हमें क्या करना है, असर्शन रीजन करना है। अब देखो असर्शन रीजन क्या होते हैं, देखो तो हमें एक स्टेटमेंट दी हुई थी, एक स्टेटमेंट दी हुई थी हमें असर्शन में, एक स्टेटमेंट दी हुई होती है हमें रीजन में। ठीक है, अब हमें दोनों स्टेटमेंट रीड करनी होती है। तो पहले में क्या होता है कि पहला ऑप्शन क्या होता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। मतलब कि जो स्टेटमेंट हमें असर्शन में दी हुई है वो बिल्कुल सही लिखी है, जैसे कि ट्रू फॉल्स करते हैं सेम ऐसे ही होता है। जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़नी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। अब अगर हमारी ऐसे होती है कि भाई असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो वहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो रीजन है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, तो जैसे कि हम अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊं असर्शन और रीजन का, आप असर्शन में मान सकते हो कि मुझे खाना खाना है। ठीक है, फिर रीजन में हमने लिख दिया क्योंकि मुझे भूख लगी है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस लिख दिए, तो आप पढ़ोगे कि हाँ भाई असर्शन भी सही है क्योंकि मुझे भूख लगी है, और दूसरा रीजन जो है वो भी सही है।
सॉरी मतलब असर्शन सही है कि मुझे खाना खाना है, और रीज़न उसका सही है कि हाँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पे रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब खाना क्यों खाना है, क्योंकि भूख लगी है। तो इस तरीके से ये असर्शन रीज़न होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि हमारी असर्शन स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है, फिर हम पढ़ेंगे रीज़न स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। फिर अगर दोनों सही होते हैं फिर हम चेक करेंगे कि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सेशन पढ़ते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो देखो जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो हमारे होल नंबर से होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो भी अगर नंबर्स है अगर वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है जीरो से लेके मतलब जहाँ तक भी काउंटिंग एंड होती है, तो अगर वहाँ तक है तो वो हमारे होल नंबर है। अगर जीरो से स्टार्ट ना होके वो वन से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें बोला है कि अगर नेचुरल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो हमारे होल नंबर होंगे। बिल्कुल, असर्शन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद रीजन है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब जो काउंटिंग नंबर्स होती है मतलब जो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। बिल्कुल भाई, उनको हम नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, तो ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है असर्शन का, क्योंकि रीजन जो है वो कहीं पर भी असर्शन से मैच नहीं करा। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नंबर 14 है रेशनल नंबर p अपॉन में q is said to be in the simplest form if p and q have no common factors other than 1। तो इसमें क्या बोला गया कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मतलब तब हमने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो मैंने वहाँ पे आपको समझा दिया था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने वही बताया था कि रेशियो नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू क्या होता है ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया था। तो इसमें ये बोला गया है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको हम बोल सकते हैं कि भाई वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अगर p और q का जो है सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है। मतलब जैसे कि 4 और 3 है, ठीक है, तो 4 और 3 और थोड़ी कट हो सकते हैं। मतलब अगर 4/2 होता तो ये दोनों तो कट हो जाते 2 के टेबल से, लेकिन अगर 4 अपॉन में 3 है तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि ये हमारी और डिविजिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म वो जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि 4/3, ये दोनों एक के टेबल में नहीं आते ना, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है, तो इसका असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन पढ़ लेते हैं, रीजन क्या बोल रहा है। तो माइनस के 2/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 22/55। जो माइनस के 2/5 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है इस नंबर की। ये बिल्कुल सही है। वो कैसे, देखो दोनों नंबर 11 से डिविजिबल है, तो 11 2 जा 22, 11 5 से 55, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और यहाँ पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, क्योंकि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म की बात की गई है और ये यहीं पर इन्होंने यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म का ही एक हमें मतलब एग्जाम्पल देकर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज 1A है वो होती है कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।